Hello students, this is Parvez sir. Welcome back to our YouTube channel Accountancy with Parvez sir. आज क्लास 11 कॉमर्स के लिए जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस हमने अभी स्टार्ट किया है, एक दो क्वेश्चन हमने पहले करवा दिए और बेसिक क्लास भी है इसकी। तो अगर अभी नए जुड़े हैं आप हमारे चैनल से तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दें अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिसमें कि आपको क्लास 11 कॉमर्स और क्लास 12 कॉमर्स के डेली क्लास लगती है, डेली वीडियो मिलेंगे आपको, प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 11 कॉमर्स की जिसमें कि आपको सारे चैप्टर मिलते रहेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो ट्रायल बैलेंस जो टॉपिक है हमारा, ये इसका बेसिक आप बेसिक क्लास में ले सकते हैं, हमने बेसिक क्लास करवाई है इसकी। ट्रायल बैलेंस में बस इतना याद रखना है आपको कि कौन कौन सी चीजें डेबिट होती हैं और कौन कौन सी चीजें क्रेडिट होती हैं। जैसे अगर हम डेबिट की बात करें और क्रेडिट की बात करें तो मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूं कि जितनी भी तरह की एसेट्स होती हैं, एसेट्स वो सभी डेबिट होती हैं। कैश, बैंक, डेटर्स, बियार, स्टॉक, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, बिल्स रिसीवेबल, कई सारी एसेट्स होती हैं, वो सभी एसेट्स को हम डेबिट करते हैं। लायबिलिटीज क्रेडिट होती हैं, लायबिलिटीज क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन, डिवेंचर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनएक्रूड इनकम, कई सारी लायबिलिटी हैं वो क्रेडिट होती हैं। तो एसेट्स डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। जितने भी तरह के एक्सपेंसेस होते हैं और जितने भी तरह के लॉस होते हैं, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, जनरल में हमने पढ़ा है नॉमिनल अकाउंट में कि ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट। तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं या जितने भी लॉसेस हैं वो सब डेबिट होते हैं। ठीक है। और जितनी भी इनकम, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। जितनी भी इनकम्स हैं, जितने भी प्रॉफिट हैं वो सभी क्रेडिट होते हैं। ठीक। ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में डेबिट होता है क्योंकि एसेट्स है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, क्लोजिंग स्टॉक को आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखना। बाकी आप जानते ही परचेज डेबिट होती है, सेल्स क्रेडिट होती है, सेल्स रिटर्न डेबिट होती है, सेल्स रिटर्न क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है। चलिए, आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस का। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस का। नेम ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स के नेम आ जाएंगे, एलएफ, लेजर फोलियो, ब्लैंक छोड़ना है आपको। अमाउंट डेबिट का है और अमाउंट क्रेडिट का, एक अमाउंट डेबिट का है और एक अमाउंट क्रेडिट का है। ठीक है ना। चलिए, तो करते हैं हम स्टार्ट। तो ये आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं डेबिट और क्रेडिट, एक अमाउंट डेबिट का है और एक अमाउंट क्रेडिट का है। ठीक है ना। ये मैंने दो पेज के कॉलम बनाए हैं, ये एक पेज है और ये सेकंड पेज है। अगर आप बोर्ड में हो सकता है नहीं आता है क्वेश्चन, लेकिन आपकी कॉपीज में एक ही सिंगल पेज रहेगा, तो आपको एक ही पेज पर ये फॉर्मेट बनाना है। नेम ऑफ अकाउंट्स, एलएफ, दो अमाउंट के कॉलम रहेंगे, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। ठीक है। चलिए, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ पलाश ट्रेडर्स। पलाश ट्रेडर्स की बुक्स में हमें ये ट्रांजैक्शन लिखना है, बैलेंस। प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2023। तो जो ट्रायल बैलेंस हमें बनाना है वो 31 दिसंबर 2023 को बनाना है। सबसे पहली चीज दी है कैश इन हैंड। तो जो कैश होगा वो एसेट्स है और एसेट्स को हम डेबिट करेंगे। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले हम कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड, कैश एसेट्स है, डेबिट होगा, तो 2450। ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले कैश को डेबिट कर दिया। ठीक है, कैश एसेट से डेबिट होगा। फिर इसके बाद कैपिटल, नेक्स्ट है कैपिटल। तो कैपिटल जो है वो क्रेडिट होती है ना, हमेशा याद रखना, हमने जनरल में पढ़ा भी है। तो 20,000 कैपिटल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट सैलरी, सैलरी एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। तो सैलरी को हम डेबिट करेंगे 2000, सैलरी डेबिट हो गई। ठीक है ना। सैलरी खर्चा है और खर्चों को हम डेबिट करेंगे। बिल्स पेबल, लायबिलिटी है बिल्स पेबल, तो लायबिलिटीज को क्या करते हैं हम, क्रेडिट, है ना, याद रखना, बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल को हम क्रेडिट करेंगे 1600। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक 16,000। ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक डेबिट होगा ओपनिंग। ठीक है ना। तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक डेबिट होता है। ठीक है, एसेट्स है, 16,000 से हम डेबिट कर देंगे स्टॉक को। क्रेडिटर्स,
क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं तो यहां आ जाएगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना है 5000, क्रेडिटर्स क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी है, ठीक है। क्रेडिटर्स के बाद डेटर्स, तो डेटर्स एसेट्स है 23,000, तो यहां लिखेंगे हम डेटर्स। डेटर्स कितना 23,000, डेबिट होगा, एसेट्स है, ठीक है। इसके बाद बैड डेब्ट्स रिजर्व, ये जो जितने भी तरह के रिजर्व होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना है। अगर सिंपल बैड डेब्ट्स दिया होता तो वो डेबिट होता, लेकिन अगर बैड डेब्ट्स रिजर्व है, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स आए या रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स आए, तो आपको क्रेडिट करना है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम बैड डेब्ट्स रिजर्व। बैड डेब्ट्स रिजर्व कितना है, बैड डेब्ट्स रिजर्व 500, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल, बीआर, एसेट्स होता है, जैसे बिल्स पेबल क्रेडिट होता है, ऐसे ही बिल्स रिसीवेबल डेबिट होता है। एसेट्स है बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल को क्या करेंगे हम, डेबिट कर देंगे, 500 है, बिल्स रिसीवेबल डेबिट हो गया, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड, तो इस पेज पे आ जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। इसके बाद इस पेज के इधर आ गए हम, कमीशन रिसीव्ड, तो यहां लिखेंगे हम कमीशन रिसीव्ड। देखिए अगर सिंपल कमीशन आता तो वो डेबिट होता, ओनली अगर कमीशन लिखा होता तो वो डेबिट होता, रिसीव्ड हुआ है तो कमीशन रिसीव्ड इनकम है और इनकम क्रेडिट होती है, तो कमीशन रिसीव्ड को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट 3000, ठीक है। फिर इसके बाद वेजेस, वेजेस क्या है, एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, तो वेजेस को हम डेबिट कर देंगे 850, ठीक है ना, 850 डेबिट हो गया। परचेज 10,500, तो परचेज डेबिट होता है, यहां लिखेंगे परचेसेस, तो परचेज को डेबिट कर देंगे 10,500, ठीक है। नेक्स्ट सेल्स, सेल्स 25,000 है, सेल्स क्रेडिट होती है, ठीक है, तो इस सेल्स को हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि गुड्स हमारे पास से जाता है, 25,000 से हम सेल्स को क्रेडिट कर दिया हमने, ठीक है। फिर नेक्स्ट परचेज रिटर्न 200, तो परचेज डेबिट होती है और परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, ठीक है। तो परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट कर देंगे, कितना अमाउंट आएगा परचेज रिटर्न में, 200 क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, ये आपको याद रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में हमें नहीं लिखना, ठीक है। चलिए तो लगाते हैं टोटल। ट्रायल बैलेंस की क्या खासियत रहेगी कि दोनों तरफ का टोटल बराबर आएगा, इक्वल आएगा, दोनों बोथ साइड टोटल इक्वल आएगा, तो टोटल लगाते हैं, है ना। तो यहां ऐसा लगाते हैं 0 0 0, ठीक है। फिर 0 0 0 0 0 0 0, सेकंड पे भी 0 आ गया। थर्ड 6 6 5 11 11 और 2 13 पावर 1, ठीक है। 4 पे आ गए हम, 1 1 2 5 2 7 7 3 10 और 10 5 15 15 पावर 1 1 मीन्स 2 1 3 3 और 2 5 55,300 आ गया, किसका, क्रेडिट साइड का। अब मैं डेबिट का लगा रहा हूं 0, तो 0 आ गया, ठीक है। सेकंड में 5, ठीक है, और 5 5 10 0 पावर 1, ठीक है। 1 मीन्स 5 5 और 5 10 10 18 18 5 23 23 पावर 2 2 2 4 4 2 6 6 6 12 12 3 15 15 5 पावर 1 1 1 1 2 2 2 4 4 1 5। ये मैंने टोटल लगा दिया है ट्रायल बैलेंस का, दोनों तरफ का जो टोटल आया है वो 55,300 आया। आपको जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि हमने
कैलकुलेटर और मोबाइल का यूज नहीं किया टोटल लगाने में, ऐसे ही आपको भी नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में या 11th में और 12th में दोनों में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, ठीक है ना। तो 11th 12th दोनों के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो हम प्रैक्टिस भी अगर कैलकुलेटर और बिना मोबाइल के करें तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। अगर आप कैलकुलेटर से या मोबाइल का यूज करके कैलकुलेशन करते हैं तो इजी तो क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में हम नहीं कर पाएंगे जल्दी, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस अपने हाथ से ही करें कि कैलकुलेटर और मोबाइल का यूज ना करें। आप वर्किंग कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन अपने हाथ से करें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनेगी और एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से हमने ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कर दिया है, इसको आप नोट कर लें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। ये याद रखना है आपको कि ट्रायल बैलेंस के दोनों तरफ का टोटल बराबर आएगा। एक चीज इसमें मैक्सिमम चीजें कवर हो गई, क्या क्या चीजें डेबिट होती हैं और क्या क्या चीजें क्रेडिट होती हैं, ठीक है ना। तो आप इनको अच्छे से कर लें, तो अच्छा टॉपिक है, आगे भी हमें काम आने वाला टॉपिक है ट्रायल बैलेंस का, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आज का कंप्लीट, इसको क्लीन करते हैं हम। तो ट्रायल बैलेंस में हमने अभी बेसिक क्वेश्चन किए हैं, ठीक है ना, अभी स्टार्ट हुआ है ये चैप्टर। और आपको ये करना है कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे, और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दें, कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं, कॉमर्स में आपके जो फ्रेंड हैं 11th और 12th के। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, और तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एंड गुड बाय।